हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 3। ठीक, आपके सामने प्रश्न नोट डाउन है। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान आपको निकालना है। ठीक है, आपके सामने साइन ए का मान दे रखा है। ठीक है, आपको कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करते हैं। हम लिखेंगे पहले दिया हुआ है, जो प्रश्न में आपको दे रखा है उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है बच्चों, साइन ए का मान। ठीक है, और ये कितना है 3/4। अब मुझे इतना बताओ कि बच्चों साइन का मतलब क्या होता है। इसके लिए हम हेल्प लेंगे सारणी की। देखो ये रहा साइन, इसमें होता है लंब बटा कर्ण, यानी ये किसका मान है, लंब बटे कर्ण का मान 3/4 है। ठीक है, इसमें आपका लंब हो गया 3 और जो कर्ण का मान है वो हो जाएगा 4। यहाँ पर लिखो ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है। देखो इसमें पहले आपको कोस ए का मान निकालना है। ठीक, इसके बाद में टेन ए का मान ज्ञात करना है। यह प्रश्न आपके सामने। ठीक है बच्चों, अब इसको हम एक आकृति बनाकर समझते हैं। इसमें आपको एक ट्रायंगल बनाएंगे समकोण त्रिभुज वाला। ठीक है, देखो बच्चों इसमें क्या बोला, साइन ए का मान 3/4 है। ठीक है, यानी जो थीटा है उसे मानेंगे ए। जैसे माना यहाँ पर ए है, इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, आप सभी जानते हो। यानी जो कोण है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब का मान कितना हो गया 3 और जो कर्ण का मान है वो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ए बी और सी नाम दे दो। ठीक है, इसको देखो वापस, इसमें साइन ए था यानी ये रहा ए, और एक के सामने वाली भुजा लंब होती है तो लंब का मान 3 हो गया और जो कर्ण का मान था वो 4 था। तो किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, आपको आधार का मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए बी का मान, और ए बी यहाँ पर क्या है, आधार है। क्या है बच्चों, आधार का मान आपको निकालना है। अब इसका मान आप कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। आप सभी जानते हो पाइथागोरस प्रमेय, इसमें 3 मेथड होते हैं। जैसे हमें कर्ण का मान ज्ञात करना हो, लंब का मान ज्ञात करना हो और आधार का मान ज्ञात करना हो तो इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हम आधार का मान ज्ञात करेंगे तो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, इसका वर्ग करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे लंब स्क्वायर को। ठीक है, आधार स्क्वायर का जब मान ज्ञात करेंगे तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर माइनस करते हैं। हमें आधार का मान निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आधार स्क्वायर बराबर, आगे लिखता हूँ मैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। आपको भी ऐसे ही नोट डाउन करना है कॉपी के अंदर। ठीक, अब बच्चों देखो इसमें आधार का नाम क्या है, पहले नाम देख लो एक बार, यानी ए बी है, ए बी का वर्ग करेंगे। इसके बाद में बड़ी भुजा कर्ण है, तो देखो कर्ण कौन सा है, ए सी है, ए सी का वर्ग करेंगे, आगे चिन्ह माइनस का है। फिर लंब का वर्ग करेंगे, देखो लंब कौन सा है, बी सी है, तो मैंने लिखा BC का स्क्वायर। ठीक है, अब इनके मान फिट करेंगे इनमें। तो बच्चों देखो AB का मान कितना है, नहीं है, तो AB का मान तो ज्ञात करना है हमें। हम ऐसे उतारेंगे AB का स्क्वायर, इसके बराबर फिर आएगा AC का मान। तो बच्चों देखो AC का मान कितना, 4 है, मैंने यहाँ पर लिखा 4, साथ में कर दिया स्क्वायर, आगे चिन्ह माइनस का है। अब लिखेंगे BC का मान, तो देखो BC का मान कितना है, 3 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 3 का वर्ग। ठीक है, अब इसका वर्ग करो, यानी 4 × 4 करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 16, आगे चिन्ह माइनस का है। फिर 3 का वर्ग, यानी 3 × 3 करो, कितना आता है 9। ठीक, मैं यहाँ पर लिखता हूँ AB का स्क्वायर, मैंने यहाँ पर लिखा AB। अब 16 में से 9 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 7। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको देखना है, यहाँ पर इसमें AB का स्क्वायर है, मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ और यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, यानी √7 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। और आप जानते हो कि जो √7 है इसका वर्गमूल नहीं निकलता, तो आपका जो आधार है उसका मान कितना आया, √7। ठीक है, यानी AB का मान हमें कितना मिला, √7। ठीक है, अब आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखो, इसमें आपको ज्ञात करना है कोस ए का मान। किसका मान ज्ञात करना है, कोस ए का मान। ठीक, फिर आपको ज्ञात करना है टेन ए का मान। आपके सामने 2 प्रश्न है। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए आपको जानना जरूरी कि कोस में क्या होता है। तो हम देखते हैं कोस में आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, फिर टेन में देखो, टेन में क्या होता है, देखो टेन में लंब बटा आधार होता है।
मैंने यहाँ पर लिखा लंब बटा आधार। ठीक है, देखो बच्चों कोस ए यानी जो ए है इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार और ये कर्ण। तो हमें क्या चाहिए, इसमें देखो आधार चाहिए, अंडर रूट के 7 आ गए, इसके बट्टे में कर्ण आना चाहिए, तो कर्ण का मान कितना है 4 है। तो कोस ए का मान हमें कितना मान प्राप्त होगा, √7/4। इसी प्रकार टेन ए का मान ज्ञात करेंगे, इसके सामने वाली भुजा लंब और हमें लंब भी चाहिए पहले, इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो लिखो लंब का मान कितना आ गया 3, इसके बट्टे में क्या आना चाहिए आधार, और आधार का मान कितना है √7। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हमने कोस ए और टेन ए का मान निकाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।